अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ, बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ और उसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर है। मार्केट को पूरे का पूरा कवर करेंगे शॉर्ट एंड स्मार्ट सी वीडियो के अंदर और टू द पॉइंट आपको बताएंगे कि मार्केट यहां से क्या करने वाली है, अगला कदम क्या हो सकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग अक्सर मुझसे सवाल करते हो कि आसिफ भाई हर वीडियो के अंदर आप बिटकॉइन को शामिल क्यों करते हो, बिटकॉइन बहुत एक्सपेंसिव है। और अक्सर ट्रेडर्स जो होते हैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करते, तो उनके जहन में चीज़ आ रही होती है कि आखिर बिटकॉइन को आसिफ भाई जो इतना फोकस क्यों करते हैं। तो अगर मार्केट में आप लोग नए भी हो, मगर यहाँ पर अगर एक महीना भी गुजार चुके हो ना, तो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बिटकॉइन जो है ना वो मार्केट मूवर है, मार्केट किंग है। जहां बिटकॉइन ने जाना है वहीं पूरी की पूरी ऑल्ट कॉइन्स मार्केट ने जाना है। अगर बिटकॉइन अप ट्रेंड के अंदर होगा तब भी आपको ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो ब्रेकआउट्स वगैरह लेते हुए दिखाई देंगे। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए और अब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको शायद समझ में आ भी चुकी होगी। बहरहाल चलते हैं अपने बिटकॉइन के चार्ट की तरफ और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और दीगर ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे। तो बिटकॉइन का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है और यहां पर सबसे पहले हम इसी पर नजर डालने वाले हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है इस टाइम। और यहाँ पर मैंने आपको कल ही बताया था कि 4 घंटे में हो गया, डेली में हो गया, वीकली में हो गया और अब यहाँ पर मंथली में भी हो गया कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना वो अप ट्रेंड के अंदर मौजूद है। यानी कि ट्रेंड जो है ना अब तकरीबन तमाम टाइम फ्रेम्स के अंदर इस टाइम बुलिश चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप 4 घंटे में देखते हो तो काफी क्लियर कट आपको दिखाई दे है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना वो एक सपोर्ट होल्ड करके बैठा हुआ है ऊपर आने के बाद। और वो सपोर्ट है दोस्तों हमारी ये पूरी की पूरी जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क की हुई है ना, ये पूरी की पूरी जो है ना बिटकॉइन की इस टाइम सपोर्ट है। और यहां पर अभी तक जो बिटकॉइन ने लो लगाया है वो लगाया है 33,251 की रेंज में और जो टॉप लगाया है बिटकॉइन ने वो लगाया है अब तक 36,000 की रेंज में। इसके अलावा दोस्तों हमने एक रेंज बनाई हुई है टेक्निकली और इसी की बेस पर हम जो है इंट्राडे एनालिसिस भी कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के एनालिसिस भी कर रहे हैं। और ये रेंज है हमारी यहाँ पर वीकली रेंज, जहां पर ये इस रेंज का रेंज हाई का एरिया है, ये इसका रेंज लो का एरिया और ये इसका मिड रेंज का एरिया। और अगर आप देखोगे ना तो इस रेंज के अंदर ही बिटकॉइन यहाँ पर बहुत लंबे पीरियड से अक्टूबर 23 से लेकर अब तक ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर इसी के अंदर फिलहाल भी ट्रेड कर रहा है। अब जो ऊपर की मूवमेंट हुई थी जिसके अंदर हमने एक ट्रेड भी ली थी तो वो यहाँ पर एक डिविएशन थी, यानी कि मार्केट देखो तो इस रेंज से ऊपर गई है बट ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से जो है ना इसी रेंज के अंदर दोबारा वापस आ चुकी है। तो ये कहलाती है डिविएशन, यानी कि मार्केट को मार्केट मेकर्स ऊपर लेके जाते हैं, लोग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस वगैरह खाते हैं और उसके बाद मार्केट को दोबारा रेंज के अंदर लेके आ जाते हैं। तो ये दोस्तों इस टाइम मार्केट में चल रहा है और यहाँ पर बिटकॉइन फिलहाल के लिए जो है ना हमारी मिड रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर मैं चार्ट को लेकर चलता हूँ अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर, शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम बिटकॉइन क्या कर रहा है। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया और कल की वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने कल आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है ना वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर और उसके बाद एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा था। वहां पर मैंने आपको सिखाया भी था और बताया भी था कि यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है। हम यहाँ पर अपनी पहली सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके थे 1 घंटे के टाइम फ्रेम की, ये हमारा डिमांड जोन है और यहीं से मैंने आपको कहा था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लेती है यानी बिटकॉइन यहाँ से ट्रेंड लाइन को इस तरीके से ब्रेक करता है और उसके बाद ये आपका स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया था जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया था। बिटकॉइन इसको तोड़ता है तो आप यहाँ पर एक नीचे का मूव आने के बाद जो है इसमें एंट्री ले सकते हो। काफी क्लियर कट और वाज़ेह अल्फाज में मैंने आपको ये एनालिसिस कल की वीडियो में दिए थे। तो आपके सामने है दोस्तों कि बिटकॉइन ने यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लिया। इस तरीके से ब्रेकआउट लेने के बाद जो प्रीवियस हमारा 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया था उसको यहाँ पे तोड़ा है, यानी कि ट्रेंड शिफ्ट हुआ है और एक रिटेस्ट के बाद डिमांड जोन के ऊपर बिटकॉइन ने ऊपर की तरफ पंप किया है। और जो टारगेट्स आपको मैंने दिए थे और ये टारगेट्स जो मैंने दिए थे ना आपको वीडियो बनाने के बाद मैंने टेलीग्राम पर आपसे ये चार्ट शेयर कर दिया था। काफी लोग फरमाइश करते हैं ना कि आसिफ भाई वीडियो बनाने के बाद चार्ट शेयर कर दिया करें, तो इस दफा मैंने फरमाइश पूरी की थी और वीडियो बनाने के फौरी बाद जो है मैंने ये चार्ट शेयर किया था और उसमें काफी क्लियर कट मैंने आपको दिखा दिया था कि यहाँ से जो है ना हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो चुका है। तो बहरहाल यहाँ पर टारगेट्स हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हिट हो चुके हैं और अभी के लिए बहरहाल फिलहाल ये कि बिटकॉइन ने अभी ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया है और फिलहाल के लिए इस रेंज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस है तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर। अब जाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ पे कोई छोटी मोटी स्कैल्प दोबारा लेनी है आज, तो मुझे क्या वेट करना है कि बिटकॉइन जो है ना वो अपने डिमांड जोन की तरफ आए। तो वहां पर जाहिर सी बात है फिर हम स्ट्रक्चर तलाश करके कोई ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज सैटरडे है, कल संडे है, यानी वीकेंड चल रहा है
और आप लोग जानते हो कि वीकेंड के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट जो होती है, जैसे कि आपका शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज है वो बंद होता है नॉर्मली, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जो है ना बड़ा वॉल्यूम नहीं मौजूद होता है। तो यहाँ पर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वीकेंड वाले दिन जो है, कल और आज के दिन जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जो है मूव कर सकती है। तो बहरहाल यहाँ पर कोई सेटअप वगैरह बनेगा तो मैं आपके साथ मौजूद हूँ और दोबारा भी इंशाल्लाह वीडियो बना के बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। और आप जानते हो कि अब यहाँ पर अगर मुझे लगता है कि मार्केट के अबाउट वीडियो बनानी चाहिए तो मैं दिन में 2 से 3 वीडियोस बनाने में भी कोई यहाँ पर झिझक महसूस नहीं करता हूँ। बिटकॉइन के बाद दोस्तों नजर डालते हैं अपनी SIP लिस्ट के ऊपर किस किस ऑल्ट कॉइन ने इस हफ्ता ब्रेकआउट लिया है और कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन अभी भी ब्रेकआउट ले सकता है। ये वो लिस्ट है जिसके अंदर दोस्तों हम लोग शुरू से SIP कर रहे हैं, बॉटम से कर रहे हैं और उसके बाद कुछ कॉइन्स को हमने बाद में भी शामिल किया है। तो ओवरऑल ये लिस्ट मैं काफी दफा शेयर कर चुका हूँ और बार बार शेयर इसलिए करता हूँ कि आपकी नजर में रहनी चाहिए। काफी लोग मुझे नया नया ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमने SIP स्टार्ट की हुई है, ताकि आप लोग भी अगर चाहो तो किसी ऑल्ट कॉइन में अगर एंट्री मिलती है तो ले सको। तो कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं दोस्तों और अपनी SIP लिस्ट को ओपन करते हैं। अब काफी सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर हम SIP कर रहे हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स मजीद भी हैं जिनमें से मोस्टली ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर छोटी छोटी एंट्रीज मैंने ली हुई हैं और उनको मैंने इस लिस्ट में शामिल इसलिए नहीं किया हुआ कि लोग कंफ्यूज ना हो। किसी और वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उनको भी शेयर कर दूंगा आपसे। वो रिस्की कॉइन्स होते हैं और वो ऐसे कॉइन्स होते हैं कि उसमें आप $10 लगा के छोड़ दो तो वो भी आपके जो $1000 बन सकते हैं और जाने को वो $10 भी जा सकते हैं। तो इस टाइप की एंट्रीज होती है, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में शेयर करूंगा। बहरहाल देखते हैं पिछले 7 दिन के अंदर हमारी SIP लिस्ट के अंदर जो ऑल्ट कॉइन्स शामिल हैं उनमें से किस किस ऑल्ट कॉइन ने इस दफा ब्रेकआउट किया है। उससे पहले काफी ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। TRB को देख लो, $8 से $9 से कहां पहुंच गया है। इसके अलावा लिंक को देख लो, उसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो बहरहाल इस दफा जो हमारी SIP लिस्ट के अंदर चांद सितारे हैं ना, और पिछले 7 दिन के अंदर जो चमक रहे हैं हमारे चांद, उनमें से एक है सोलाना ने यहाँ पर 30.87% का गेन लिया है और अगर हम बॉटम से देखते हैं तो लगभग 4 गुना ये हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीगॉन को देख लो, मैटिक वगैरह को देख लो, डॉट को देख लो और एवलॉन्चे को देख लो, तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन जो हमारी लास्ट एंट्री से लगभग यहाँ पर 40% अब अप हो चुका है और यहाँ पर रिसेंटली देखे पिछले 7 दिन के अंदर तो इसने 20.58% यहाँ पर गेन कर दिया और वो है नेयर प्रोटोकॉल, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये भी एक अच्छा इजाफा था हमारी SIP लिस्ट के अंदर। इसके अलावा आर्बिट्रम ने यहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है और ये भी काफी अर्से से साइलेंट से चल रहा था, हमारी SIP लिस्ट में ये भी शामिल था, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 7 दिन के अंदर। इसके अलावा INJ ने उससे पहले बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया और अभी भी यहाँ परफॉर्म कर रहा है। INJ के अलावा यहाँ पे देखें तो GRT, जिसके अंदर छोटी सी एंट्री मेरी, इसने अच्छा परफॉर्म किया है। 15.52% का गेन इसने भी पिछले 7 दिन के अंदर दिया है। इसके अलावा मना को देखें, अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये भी हमारी SIP लिस्ट में शामिल है, तगड़ा कॉइन है। अभी तक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था इसने, इतनी अच्छी उम्मीदें से वाबस्ता थी मेरी, पर बहरहाल अब इसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा एक और ऐसा ऑल्ट कॉइन जो कि रिसेंटली शामिल किया था हमने अपनी SIP लिस्ट के अंदर और बड़े बॉटम पे इसको पकड़ा है हमने, बहुत बड़ी एंट्री नहीं ली बट बहरहाल जो एंट्री ली है उसमें देखें तो यहाँ पे लगभग 55.05% का इजाफा जो है पिछले 7 दिन के अंदर हमें देखने को मिला है और वो है केक। इसके बाद जो स्मॉल मार्केट कैप कॉइन्स का बैग है मेरा, उसमें कॉइन शामिल है BLZ और उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, तगड़ा परफॉर्म किया है इस बेयर मार्केट के अंदर और अब ये पहुंच चुका है 0.2783 के ऊपर और यहाँ पे रिसेंटली पिछले 7 दिन के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया है, 33.06% दोबारा गेन दिया। तो ये वक्फे से जो है ना परफॉर्म मुसलसल कर रहा है। तो बहरहाल इन ओल्ड कॉइन्स ने इस हफ्ते ब्रेकआउट लिया है। तो ये दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट लिस्ट है हमारी SIP कॉइन की। अब इन कॉइन में से कोई भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। हम गाहे बगाहे इसको शेयर करते रहेंगे और बार बार शेयर करने से फायदा ये भी होता है, काफी नए लोग ज्वाइन करते हैं मुझे और उनका पहला सवाल ये होता है कि हमें किन ओल्ड कॉइन्स के अंदर SIP करनी चाहिए। तो मैं जिनके अंदर SIP कर रहा हूँ वो मैंने आपके सामने रख दिए। अब इनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर जैसे कि TRB हो गया जो कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर गए हैं और इतना पंप कर गए हैं कि जाहिर सी बात है अब इतनी टॉप पे एंट्री उसके अंदर नहीं बनती है, तो उसको आप इग्नोर करो, उसकी ट्रेन निकल चुकी है। बट मोस्टली ऑल्ट कॉइन्स जो मेरी SIP लिस्ट में शामिल हैं वो अभी भी आपको एक अच्छी एंट्री दे सकते हैं। तो अगर किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आप SIP करना चाह रहे हो तो आप लोग क्या करो कि उसे पार्ट्स के अंदर बाइंग करो। SIP का मतलब ही होता है, बट बहरहाल आसान जुबान में बोल रहा हूँ कि पार्ट्स के अंदर बाइंग करो। 4 से 5 पार्ट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बांट लो, जो भी लगाना चाह रहे हो, और एक एंट्री जो है आप कहीं पर भी यानी कि इवन अभी भी ले सकते हो। इसके अलावा अक्सर कमेंट सेक्शन में न्यूबीज मुख्तलिफ कॉइन्स के बारे में पूछ रहे होते हैं कि इसके अंदर हम मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हैं तो इसके लिए कहां पर एंट्री लें। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं
चाहे आप लोग इसे सीक्रेट स्ट्रेटेजी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ज्यादातर जो गुरुज होते हैं ना वो चीजें सिखाते नहीं है, और वो हमेशा अपने सब्सक्राइबर्स को या फॉलोअर्स को ना अपना मोहताज बना के रखते हैं ताकि वो उनसे ही पूछें और वही उनको गाइड करें, और उनके बगैर उनके फॉलोअर्स कुछ ना कर पाए। बट आप लोग जानते हो कि मेरी मेंटालिटी ऐसी नहीं है, और मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि मछली पकड़ के तो आपको जरूर दूं, बट साथ ही साथ मछली पकड़ना सिखाऊं भी। तो आज मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी एंट्री तलाश कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा कान खोल के मेरी बात सुननी है। अब यहां पर दोस्तों हमारी एसआईपी लिस्ट में एक ओल्ड कॉइन है ARB के नाम से, आर्बिट्रम के नाम से। आपको याद होगा जो हमारी लास्ट एंट्री थी ना, उससे ये ओल्ड कॉइन जो है अभी बहुत ऊपर आ चुका है। आपको दिखाता हूं कि मैंने इसके अंदर एंट्री कैसे ली थी। अब यहां पर अगर आप आर्बिट्रम का चार्ट देखो ना, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है, बड़ा कर लेता हूं इस चार्ट को ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पर सबसे पहले दोस्तों आपको किसी भी ओल्ड कॉइन का ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। अगर तो वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, जैसे कि यहां पे देखो आर्बिट्रम को, तो ये मुसलसल जो है ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्लीड कर रहा था और लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा था, यानी कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर था। तो जब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर रहेगा इसमें आपकी सेफ एंट्री नहीं बनेगी। एसआईपी तो आप कर सकते हो अगर आपको इस कॉइन के फंडामेंटल से भरोसा है, बट अगर आपकी एंट्री जो है मिड टर्म के लिए आपको चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि बहुत लंबा वेट ना करूं, 2-3 साल वेट ना करूं, यहां पर कुछ महीनों के बाद जो है बेच के मैं से बाहर आ जाऊं, तो फिर आपको दोस्तों ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी होती है। अब यहां पर देखो तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, मुसलसल जो है ना ये ब्लीड कर रहा है और लोअर लो लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहां पर लास्ट लो जो इसने बनाया दोस्तों वो बनाया इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 0.7624 के ऊपर। तो यहां पर प्रीवियस हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वो है दोस्तों ये वाला लेवल, यानी कि लास्ट हमारा लोअर हाई का लेवल, यानी कि ब्लीड होने के बाद जब मार्केट दोबारा रिकवर हुई तो कहां तक इसने टॉप बनाया ट्रेंड के अंदर, तो वो था दोस्तों हमारा 0.92 की रेंज। अब यहां पर दोस्तों लो बन चुका है। अब यहां पर आपने क्या देखना है, कहां पर हमारा जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अब यहां पर नोट करो तो आर्बिट्रम ने यहां पर इस लेवल के ऊपर अपना स्ट्रक्चर जो है डेली के अंदर ब्रेक कर दिया। अब ये दोस्तों पहला इंडिकेशन था आर्बिट्रम के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अनकरीब अब आर्बिट्रम जो है अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा और बहुत जल्दी इससे भी ऊपर जा सकता है। बट यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी होती है, इसको अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ आने देना होता है। अब यहां पर इसके केस में दोस्तों आप देखो ना, तो पहले आप लोगों ने तलाश करना है कि लो कहां पे लगाया है इसने, वहां पर आप लोग एक ट्रेंड लाइन लगा लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके नीचे आर्बिट्रम को नहीं जाना चाहिए। और जहां इसकी बॉडी क्लोजिंग हुई थी वहां मैंने इसका एक ट्रेंड लाइन से लो लगा लिया है। अब यहां पर आप नोट करो तो आर्बिट्रम नीचे आया और यहां पर अपने डिमांड जोन को रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर गया है। अब यहां पर आपने ना तो एंट्री यहां लेनी थी और ना ही आर्बिट्रम के यहां आने का वेट करना है। आप लोगों ने क्या देखना है दोस्तों, आप लोगों ने देखना है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद आर्बिट्रम के डिमांड जोन्स कौन कौन से हैं। जैसे कि यहां पर देखो दोस्तों, तो आर्बिट्रम को दो जगह सपोर्ट्स मिल रही है। यहां पे आपने सपोर्ट्स और डिमांड जोन किस तरीके से मार्क करना है दोस्तों, तो पहला डिमांड जोन जो है आर्बिट्रम का दोस्तों वो ये वाला एरिया है। यहां पर आप देखो तो यहां से आर्बिट्रम ने जो है एक सपोर्ट ली है, तो इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। और सेकंड डिमांड जोन मुझे मार्क करना है, तो सेकंड डिमांड जोन देखो तो यहां पर हमें सपोर्ट मिल रही है आर्बिट्रम की अच्छी, तो ये मैंने डिमांड जोन एक और मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये आर्बिट्रम का हमारे दो डिमांड जोन जो है मार्क हो चुके हैं। अब डिमांड जोन मार्क करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने वेट करना है कि प्राइस डिमांड जोन पर आए और जहां पर पहले डिमांड जोन के ऊपर पहुंचे वहां से आप लोगों ने एंट्री लेना स्टार्ट करनी है। और एक बात याद रखनी है, जब भी आप लोग मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हो, कभी भी एक पार्ट के अंदर एंट्री मत लो। अब यहां पर आप देखो, अगर आप लोगों ने सारी की सारी एंट्री इसी डिमांड जोन पे ले ली होती तो प्राइस जब नीचे जाएगी ना, तो आप वहां पे पैनिक करना स्टार्ट कर दोगे। और ऐसा मौका भी आएगा, जैसे यहां पर देखो तो प्राइस अपने लास्ट लो को जाके रिटेस्ट कर रही है। और मोस्ट प्रॉब्लली दोस्तों क्या होता है कि जब भी इस तरीके से प्राइस नीचे आती है ना, तो वो नीचे की लिक्विडिटी लेने भी जाती है। ऐसे मौकों पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैनिक करते हैं और लॉस में सेल करके मार्केट से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर आप स्पॉट के अंदर बाइंग कर रहे हो और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हो, तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना था। जब तक पैनिक नहीं होना होता है, जब तक अभी क्लोजिंग जो है इस रेंज से नीचे ना हो जाए। अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है वो हमारा इन्वेल्डेशन जोन होता है, बट इसके अलावा क्लोजिंग अगर नहीं होती है, विक्स लगती है, तो परेशान नहीं होना है, बल्कि सिर्फ क्या करना है कि अपने डिमांड जोन के अंदर 3 से 4 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है। सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़ा सा समझ के चलोगे तो किसी भी ओल्ड कॉइन के अंदर इस तरीके से आप लोग अपनी मिड टर्म की स्विंग ट्रेड जो है बड़ी आसानी के साथ तलाश कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, मार्केट की आपको समझ में आई होगी, मार्केट में क्या चल रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।